वो ड्राइवर जिसने उसके लिए दरवाजा खोला था वो मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व्हाट तो फिर देखो टाइटल है एथिस्ट जो है सर्जन, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ठीक है, डॉक्टर ने इस्लाम कबूल किया। वो तो पहले हिंदू थे क्या? नहीं नहीं, वो भी पता ही नहीं है, वो बाहर के है, वो कोई फॉरेनर है। मैं बतौर एथियस्ट बड़ा हुआ। मैंने एक एकेडमिक मेडिकल स्कूल में तालीम पाई। मैं कामयाब था, रुपया पैसा भी था, अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। मेरी एक बेटी थी जो पैदाइशी तौर पर दिल की एक खराबी का शिकार थी। ओह, उसके जिस्म का निचला हिस्सा मर रहा था क्योंकि Paralyzed। उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। उन्होंने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया। मैं सीधा अस्पताल के प्रेयर रूम की तरफ चला गया। मैंने कहा, ऐ खुदा, अगर तू मौजूद है तो मुझे मदद चाहिए। अगर तूने मेरी बच्ची को बचा लिया तो मैं पैरवी करूंगा। मैंने सारे मज़ाहिब देखने शुरू किए, ताओइज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म। मेरा भाई, उसने मुझे कुरान का तफसीली तर्जुमा भेजा। जब मैंने उन्हें पढ़ा तो मेरे सामने सब वाज़ेह हो गया। ओह, जब मैं मुसलमान हुआ तो मेरी बीवी ने, जो 14 साल से मेरी बीवी थी, मुझसे तलाक ले ली। मेरे वालिदैन ने मुझसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा वापस मत आना। एक रात मैंने ये ख्वाब देखा जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और मैं उनकी खिदमत में हाजिर था। उन्होंने पहाड़ों की तरफ इशारा किया और फरमाया, पहाड़ों की तरफ चले जाओ, पहाड़ों की तरफ चले जाओ। क्या मतलब हो सकता है इस चीज का? अस्सलाम पहाड़ों की वालेकुम तरफ डॉक्टर चले जाओ। लॉरेंस ब्राउन, हमारी दावत कबूल करने का बेहद शुक्रिया। आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा पहला सवाल यह है कि डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन कौन है? अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। तो मैं एक आई स्पेशलिस्ट और एक मुसन्निफ हूँ। फिलहाल मैं सऊदी अरब में काम कर मुसन्निफ रहा हूँ क्या और होता रह है? रहा हूँ। मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जो क्वाइकर थी मगर मजहब पर अमल पैरा नहीं थी। तो क्वाइकर दरअसल ईसाइयत के एक प्रोटेस्टेंट फिरके का नाम है। मुझे मुसलमान हुए तकरीबन 30 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, जिसके बाद मैं सऊदी अरब चला गया और तब से मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ और वहीं मकीन हूँ। ईमान के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? यानी आपका सऊदी किस पर अरब ईमान चले था? गई। मैं बतौर एथियस्ट बड़ा हुआ क्योंकि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में पला बड़ा था। मेरी पैदाइश और परवरिश सैन फ्रांसिस्को की है। मेरे एकेडमिक, हाई स्कूल, कॉलेज, मेडिकल स्कूल, इंटर्नशिप और रिहायशी जगह पर और इस तरह के तमाम तालीमी इदारों में ज्यादातर प्रोफेसर्स, मेरे कोलीग्स, तमाम के तमाम लोग एथियस्ट थे और इसे ज़हीन और पढ़े लिखे लोगों का अकीदा समझा जाता था क्योंकि ऐसा फिक्री तबका अमूमन खुदा के वजूद को अपने अकली दलाइल से रद्द करता है। तो मेरा भी यही अकीदा था, यहाँ तक कि मुझे एक रूहानी शऊर मिला। प्लीज हमें उस बारे में कुछ बताइए। अपने अकायद के बारे में किस चीज ने आपको सोचने पर मजबूर किया? इसे वाज़ेह अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। मैं एक कंसल्टेंट ऑप्थोमोलॉजिस्ट बन गया था। इस तालीम और ट्रेनिंग के बहुत लंबे अरसे के बाद मैं कामयाब था, रुपया पैसा भी था। यूं समझे कि मैं जो चीज चाहता था खरीद वही लेता था तो, और जब मैं अपनी मिल जिंदगी जाए में सब बहुत कुछ खुश था। इंसान को, उसके तब बाद मैंने वो इर्द निकले देखा और महसूस करना शुरू किया तलाश कि में। मजीद भी कुछ होना चाहिए। मगर मुझे असल झटका तब लगा जब मेरी बेटी की पैदाइश एक बीमारी के साथ हुई। वो बीमारी दिल की बीमारी थी, बल्कि वो दिल नहीं, दिल से निकलने वाली एक बड़ी रग का मसला था, एओर्टा। पैदाइशी तौर पर उसकी एओर्टा रग तंग थी और पैदाइश के वक्त उसके जिस्म का निचला हिस्सा नीला माइल था, बल्कि गहरी नीलाहट का हामिल रंग था। मेरे पहने हुए सर्जिकल स्क्रब से भी ज्यादा होके तो यूं लगता था जैसे उसका जिस्म मर रहा था क्योंकि जो उसे कपड़ा ऑक्सीजन पहना नहीं है मिल ना, रही इससे थी। भी और नीला, जाहिर है इससे एक भी नीला डॉक्टर के होगा। तौर पर ये देखना मेरे लिए बहुत खौफनाक था। और जैसा कि मैंने कहा कि उस वक्त मैं एक एथियस्ट था, अगरचे मुझे खालिक की मौजूदगी का एहसास होना शुरू हो गया था और वो एहसास सिर्फ खालिक ही दे सकता है। अपनी पूरी जिंदगी मैंने हालात पर हमेशा अपना इख्तियार कायम रखा था। मैंने जिंदगी में कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी कि जब मुझे लगा हो कि हालात मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये मेरी जिंदगी में पहली बार था कि मुझे अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। पहले कभी पैसों की जरूरत होती तो मैं ज्यादा मेहनत कर लेता था, कुछ और चाहिए होता तो कुछ और कर लेता। मेरी जिंदगी पर मेरा हमेशा कंट्रोल रहा और अब मुझे एक ऐसे मसले का सामना था कि जब मैं बच्ची को इस हालत में देखता तो मुझे एहसास होता कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई इस बच्ची को बचा सकता है तो वो मेरा खालिक है। उन्होंने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया। मैं NICU
आईसीयू से बाहर निकल आया और मेरे दिल में एक एहसास पैदा हो रहा था। मैं सीधा अस्पताल के प्रेयर रूम की तरफ चला गया। मैं प्रेयर रूम में दाखिल हुआ और मैंने बस एक सादा सी दुआ मांगी। क्या आपने कभी किसी बेयकीन इंसान की दुआ सुनी है? ओके, एक बेयकीन इंसान की दुआ बस ये होती है कि ए खुदा, अगर तू मौजूद है तो मुझे मेरी रूह को बचा ले। अगर रूह वाकई होती है, राइट? और दर हकीकत बहुत से बेयकीनी, बहुत से एथियस्ट इसी तरह दुआ करते हैं और मैं उस वक्त बेयकीन लोगों की दुआ से वाकिफ नहीं था, मगर मैंने यही दुआ की थी। बल्कि मेरी की गई दुआ तो दरअसल सूरह फातिहा से करीब तर थी। सूरह इस लिहाज फातिहा से है कि ना, मैंने हमने अपने खालिक को पहचाना था। मैंने कहा, ए खुदा, अगर तू मौजूद है तो मुझे मदद चाहिए। मैंने बस अपने खालिक से मांगा, उससे बराह रास्त बात करते हुए कहा, अगर तूने मेरी बच्ची को बचा लिया और उस मजहब की तरफ मेरी रहनुमाई की जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद है, चाहे मुझे पसंद ना भी हो मगर तुझे सबसे ज्यादा पसंद हो, तो मैं उस पर अमल करूंगा। फिर मैं प्रेयर रूम से बाहर निकला और वापस आईसीयू में गया। मैं शायद 10 या 15 मिनट के लिए बाहर गया था ताकि डॉक्टर्स अपने मुआयने और तशखीस का अमल मुकम्मल कर लें। और जाहिर है, जब आप नौज़ायदा बच्चों के आईसीयू में जाते हैं तो इसके लिए एक पूरा अमल है। आपको हाथ धोने होते हैं, आपको गाउन, दस्ताने, मास्क, टोपी, ये सब चीजें पहननी होती हैं। तो जब मैं ये सब कर रहा था तो मैं खिड़की से अंदर देख रहा था और मैंने देखा कि डॉक्टर्स कमरे के इंतहाई कोने में मेरी बेटी के इर्द गिर्द जमा थे और वो नजर उठाकर मेरी तरफ देख रहे थे और मैं उनके चेहरों से अंदाजा लगा सकता था। वही होता है ना, बच्चों को ना कुछ हो, बस है ना। अपने बच्चे के प्यार होता है, ये ठीक रहे। उनके चेहरे के तासुरात से महसूस कर सकता था कि कोई तब्दीली आई है। तो जब मैं कमरे में दाखिल हुआ और ये इस बात को शायद 35-36 साल हो गए, मगर आज भी मैं ये कहानी जज्बाती हुए बगैर नहीं सुना सकता। तो बिल्कुल, जब कैसे? मैं डॉक्टर्स के कैसे? पास पहुंचा तो बच्चों के दिल और सीने के सर्जन ने मेरी तरफ देखा और कहा, ये ठीक हो जाएगी। और मैंने महसूस किया वो सब इस वजाहत को मान रहे थे, मगर मेरे दिल में ये एहसास था कि ये उस वक्त मेरे साथ नहीं थे जब चंद मिनट पहले मैं अपने खालिक से इस बच्ची को बचाने की दुआ कर रहा था। और यही वो लम्हा था जब ईमान मेरे दिल में दाखिल हुआ। मेरी बेटी है आना, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसे ना किसी दवा की जरूरत पड़ी, ना सर्जरी की। उसे किसी किस्म के तिब्बी इलाज की जरूरत नहीं पड़ी। वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। आप इसे मौजज़ा कह सकते हैं या डॉक्टर की वजाहत कबूल कर सकते हैं, मगर मेरे लिए ये अपने खालिक से किया हुआ एक वादा था। मैंने उससे कहा था, ये वादा किया था कि अगर वो मेरी बच्ची को बचा ले और मुझे उस मजहब की तरफ रहनुमाई दे जो उसे सबसे ज्यादा पसंद हो, तो मैं उस पर अमल करूंगा। मैं जरा अपने जज्बात पर काबू पा लूं, तभी बात जारी रख सकूंगा। अच्छा, इसके बाद मेरे लिए तकरीबन 4 या 5 साल का एक दौर आया जो मेरे लिए शदीद नफसियाती दबाव का बाइस बना, क्योंकि मैं ये वादा कर चुका था कि अगर खुदा ने मुझे उस मजहब की तरफ रहनुमाई दी जो उसे सबसे ज्यादा पसंद हो, मगर वो मजहब मुझे मिला ही नहीं। मतलब मैंने सारे मजाहिब देखने शुरू किए, ताओइज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, और आखिर में जाहिर है मैंने वही किया जो वेस्ट के ज्यादातर लोग करते हैं। मैंने एक बाइबल ली और ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ना शुरू किया तो मुझे कनेक्शन सा महसूस हुआ। मैंने सोचा, ओके, मैं तो ओल्ड टेस्टामेंट की बताई हुई बहुत सी बातों को मानता हूँ। वहाँ मैंने अपने खालिक के बारे में बहुत कुछ पाया जिस पर मैं ईमान ला सकता था, मगर इसके साथ साथ ओल्ड टेस्टामेंट 3 पैगंबरों के आने की पेशगोई भी करता है। मगर फिर मेरे जहन में यह सवाल बाकी रहा Old, कि new तीसरा की नहीं कह रहा, पैगंबर old। कहाँ है। बाइबल में पैराक्लीटोस के लफ्ज पर बहुत बहस की जाती है। पैराक्लीटोस का तर्जुमा बहुत से लोग कहते हैं कि अहमद हो सकता है, जो कि नबी पाक का एक नाम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैराक्लीटोस का जिक्र बाइबल में सिर्फ 5 बार आया है। एक बार इस जगह और दूसरी जगह ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है पैराक्लीटोस। तो अब हम जानते हैं कि पैराक्लीटस क्या है। एक तो ईसा अलैहिस्सलाम थे और वो अपने बाद किसी दूसरे के आने की बात कर रहे थे, यानी उनके बाद और भी हैं। अब अगर ये पैगंबरों के सिलसिले के एक आखिरी पैगंबर के आने की तरफ इशारा नहीं करता तो और भला इसका क्या मतलब हो सकता था?
اور جب میں نے یہ دیکھا تو اس سے میرے دل میں یقین بالکل پکا ہو گیا کہ ایک آخری پیغمبر ہیں جنہیں تلاش کرنا ضروری ہے، اور میرے دل میں ہمیشہ یہی احساس رہتا تھا، مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ اوکے ان چیزوں میں کوئی تعلق ضرور ہے، صرف ایک خدا پر ایمان، پیغمبروں کے سلسلے پر ایمان، وحی کے سلسلے پر، فرشتوں پر، روز قیامت پر ایمان، تمام چیزوں کا اللہ کے اختیار میں ہونے پر ایمان۔ میں یہ سب باتیں سمجھ گیا، مگر پھر یہ دوسری بات، یہ تصور کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، نہیں، میں یہ قبول نہیں کرتا۔ ٹرینیٹی، ایک میں تین، تین میں ایک، برابر حیثیت، یکجا ذات، دونوں لفانی، نہیں، میں نہیں مان سکتا، میں یہ قبول نہیں کر سکتا، اور میں پادریوں سے، مذہبی یا رہنماؤں اگر سے، سب پڑھے گے نا، اگر سب مطلب لوگ پڑھتے نہیں ہے نا، جب پڑھے گے جب سمجھ میں آئے گا یہ کیا آپ لکھا کو ان ہوا ہے۔ باتوں کا ثبوت کہاں سے ملا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں کہا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں؟ اور وہ مجھے کچھ حوالے دکھاتے تو میں کہتا نہیں، بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو 88 بار آدم کا بیٹا کہا ہے۔ بائبل میں ایک حوالہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں انہوں نے خود کو خدا کا بیٹا کہا ہو۔ تو آپ لوگ ان کے متعلق دوسروں کی کئی باتوں پر کیوں عمل کرتے ہو؟ آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے جو انہوں نے خود اپنے بارے میں کہا ہے؟ انہوں نے خود کو آدم کا بیٹا کہا ہے، تو آپ یہ استعاراتی اصطلاح کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ بائبل میں تو تمام ایمان والوں کو خدا کے بچے کہا گیا ہے، تو آپ یہ استعاراتی اصطلاح کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ہو بہو الفاظ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ اور میں اپنے خالق سے بس یہی کہتا کہ میں تلاش کر رہا ہوں مگر مجھے نہیں مل رہا۔ اور پھر کیا ہوا کہ میرا بھائی وہ مجھ سے 21 مہینے بڑا ہے، اور الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائی اور مجھ میں کبھی گہرا قریبی تعلق نہیں رہا، ہم اس طرح نہیں تھے، ہم ایسے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ میرے قبول اسلام کے بعد سے لے کر ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اسلام لانے سے پہلے کبھی بھائیوں کی طرح نہیں رہے، صرف اسلام لانے کے بعد ہی ہم حقیقی بھائی بنے۔ اور اس وقت مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ کیوں اسلام کا مجھے کلچر بس ہے نا، ایک عجیب ساتھ بات رہنا۔ لگتی تھی، مگر تقریباً باہر 1 سال فورن بعد میں اس نے ایسا کوئی مجھے کلچر نہیں ہے قرآن نا۔ اور سیرت کی ایک کتاب کا مرد ترجمہ 18 سال کے بھیجا، ہوئے، جو کہ الگ پیغمبر جاب، الگ صلی گھر اللہ بناؤ، علیہ یہ کرو۔ وسلم کی زندگی پر مشتمل ایک کتاب تھی، خصوصاً مارٹن لنکس کی نبی پاک کی زندگی پر لکھی گئی کتاب، جو سب سے پرانے سورسز پر مبنی ہے۔ جب میں نے انہیں پڑھا تو سب کچھ مجھ پر کھل گیا، جیسے آپ کے پاس کوئی جگسا پزل ہو اور اس کے کچھ حصے غائب ہوں، اور آپ کو وہ حصے مل جائیں اور پزل مکمل ہو جائے اور سامنے مکمل تصویر آ جائے۔ اپنی زندگی میں پہلی بار مجھے لگا کہ اب گتھی سلجھ چکی ہے، یہی آخری پیغمبر ہیں اور یہی آخری وحی ہے، اور یہی پچھلے پیغمبروں کے سلسلے سے مطابقت رکھتی ہے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پیشگوئیوں سے بھی مطابقت رکھتی ہے جو آخری پیغمبر کی خوبیوں کے بارے میں تھی۔ تب میں مسلمان ہو گیا۔ میرے خیال میں ایمان کی راہ دل سے بھی اتنی ہی وابستہ ہے جتنی کہ عقل سے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ ہدایت کیسے دیتا ہے؟ یعنی وہ دل کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے، اور وحی کے ذریعے بھی، اور وہی تو ظاہر ہے وہی ایک سپنا۔ عقلی اور فکری عمل ہے۔ وحی کو پڑھنا اور ان ثبوتوں کو سمجھنا جو اس وحی اور مذہب کو ثابت کرتے ہیں۔ क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो एहसास कैसा था? میرے خیال میں بنیادی احساس سکون کا تھا۔ میں اس وقت کو یاد کرتے ہوئے حیران ہوتا ہوں کہ کتنے ہی لوگوں نے محسوس کیا تھا کہ میں کہیں زیادہ مطمئن اور پرسکون ہو گیا تھا۔ دوسرے جذبات بھی تھے، مگر مجھے بس وضو کرنا یاد ہے اور بس احساس ہونا کہ سبحان اللہ، یہ تو سکون دینے والا عمل ہے۔ یہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر اور وقت نکال کر وضو کریں، اور یہ سوچیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور اسے نماز سے پہلے اپنی پاکی سے منسوب کریں، اور یہ پورا عمل نہایت سکون بخش ہے۔ आपने जब इस्लाम कबूल किया तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था आपके साथ? جب میں مسلمان ہوا تو میری بیوی نے، جو 14 سال سے میری بیوی تھی، مجھ سے طلاق لے لی، تو میں نے اپنی بیوی کو کھو دیا۔ میں نے اپنے بچے بھی کھو دیے، کیونکہ عدالت نے اسے بچے دے دیے، صرف اس لیے کہ میں مسلمان تھا۔ انہوں نے بچے اسے دے دیے، عدالت نے بچوں کا حق اسے دے دیا۔ یہ میرے ساتھ واضح طور پر متعصب عمل تھا، کیونکہ مثلاً جب میری سابقہ بیوی نے خلا لینے کے لیے عدالت کا رخ کیا تو جج نے طلاق کی کارروائی کا آغاز کیا، مگر ساتھ ہی مجھ پر ایک پابندی کا حکم لگا دیا۔ کہا کہ میں گھر کے 100 فٹ کے اندر تک نہیں جا سکتا، اپنے گھر کے 100 فٹ، اپنی بیوی کے 100 فٹ، اپنے بچوں کے 100 فٹ سے قریب، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حکم دینے سے پہلے اس نے میری بیوی سے پوچھا، کیا آپ کو اس شخص سے کوئی خطرہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا اس نے کبھی تمہیں مارا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا یہ تمہیں برا بھلا کہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ مطلب آپ آج بھی
मेरी साबिका बीवी से पूछ लें तो वो इस हकीकत की तस्दीक करेगी। फिर जज ने पूछा कि तो फिर तुम क्यों तलाक लेना चाहती हो? तो उसने कहा कि मैं बस अलग होना चाहती हूँ, हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। ये अब मुसलमान हो चुका है, मैं ईसाई हूँ वगैरह वगैरह। और जज ने कहा जज ने ये पाबंदी मुझ पर इसीलिए लगाई क्योंकि मैं मुसलमान था। ये मेरा अपना अंदाजा है जो मैं उस बातचीत की बुनियाद पर कह रहा हूँ जो मेरी साबिका बीवी और जज के दरमियान हुई थी, और जैसे मुझे बताया गया इसलिए ये मेरा अंदाजा है। तो इसका नतीजा ये निकला कि मैं एक ऐसे वक्त से गुजरा जब मैं अपने बच्चों को भी नहीं देख सकता था। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि ये अमल कितना तौहीन आमेज था। अदालत ने ये शर्त लगाई कि अपने बच्चों से मिलने के लिए मेरे साथ एक बॉडीगार्ड रखना होगा। मुझे एक बॉडीगार्ड साथ रखना पड़ता था जो बच्चों की हिफाजत कर सके, वो भी मुझसे। इन मामलात में वो बाप को इतनी जिल्लत से दो चार करते हैं, और ऐसा ये जानने के बावजूद किया गया कि मैंने कभी कोई ज़बानी बदकलामी, कोई जिस्मानी बदसलूकी, कभी खौफजदा करने वाला रवैया कुछ नहीं किया। मेरी बीवी बस ये सब शराइत मान गई। आप उससे इसकी वजूहात पूछ सकते हैं, मगर ये अमल वाकई इतना जिल्लत आमेज था। तो बहरहाल इससे बढ़कर मैं और क्या खोता। मतलब घर, बीवी, बच्चे, कार, जायदाद, मतलब सिर्फ घर में ही मैंने $2.5 लाख के सिर्फ आर्ट वर्क ही दीवारों पर लगा रखे थे। मेरा वो सब कुछ खो गया। तलाक के बाद मेरे पास जो बाकी बचा वो मेरी SUV और $5,000 थे, और बस। इसके अलावा मैंने अपने बहुत से दोस्त खो दिए। मेरी वालिदा और वालिद ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। उन्होंने मुझे एक खत भेजा, लिखा था हमारे पास मत आना, कॉल मत करना, हम तुमसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहते, हम तुम्हें जायदाद से आग करते हैं वगैरह वगैरह। और यूं सब खत्म हो गया। अब इस कहानी की अच्छी बात यह है कि कई साल गुजरने के बाद हमारी बातचीत दोबारा शुरू हुई। जैसे जैसे वो बूढ़े होते गए हमारे ताल्लुकात में इतनी बेहतरी आ गई कि दोनों ने अपनी अपनी वफात से पहले इनफरादी तौर पर कलमा पढ़ लिया। मेरे वालिदैन वफात पा चुके हैं, दोनों ने इनफरादी तौर पर कलमा पढ़ा, और मुझे उम्मीद है अल्लाह ने उनका ईमान कबूल कर लिया है। ठीक है, और हमने सुना है कि आप मदीना मुनव्वरा में रहते हैं। मेरा सवाल है कि रसूल अकरम की किस बात ने आपको ज्यादा मुतासिर किया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे ख्याल में ये उनकी शख्सियत की मजबूती और उनके पैगाम की सच्चाई की एक निहायत अहम गवाही है। जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कहकर तौहीन करते हैं कि माज़ अल्लाह वो सिर्फ दौलत या औरतों के ख्वाहिशमंद थे, या कमांडर या बादशाह बनना चाहते थे, या कुछ और, ये वो बात है जिसका वो जवाब नहीं दे सकते। क्योंकि अगर वो इस्लाम छोड़ने पर राजी हो जाते तो कुरैश तो उन्हें अपना सबसे दौलतमंद शख्स और अपना बादशाह बनाने की पेशकश कर रहे थे, और वो इस्लाम की किसी पाबंदी के बगैर जितनी चाहते बीवियां रख सकते थे। वो दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतों का सबसे बड़ा हरम रख सकते थे, और इसके अलावा भी बहुत कुछ। अगर वो इस्लाम की दावत देना छोड़ देते तो जो चाहते पा सकते थे, और जारी रखते तो कुछ न पाते। आगे का रास्ता मुश्किलात और आजमाइश का रास्ता था, मगर उन्होंने खुद को इसी रास्ते पर साबित कदम रखा। तो ये एक ऐसे शख्स की मिसाल है जो वही की सच्चाई और अपने खालिक की अतात व बंदगी के लिए खुद को वक्फ कर देता है। मेरे लिए तो ये बात कमाल से भी बढ़कर है। ये वो दर्जा है जो कोई इंसान कभी हासिल नहीं कर पाएगा। क्या आपने कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखा? ओके, आपने मुझसे बहुत मुश्किल सवाल कर डाला। हाँ, मैंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक रात मैंने ख्वाब देखा जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। मैं उनकी खिदमत में हाजिर था, और हम एक पुराने तर्ज के कस्बे में थे, जैसे आप अमेरिकन काउबॉय मूवी में देखते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ों की तरफ इशारा किया और फरमाया, पहाड़ों की तरफ चले जाओ। मैंने पहाड़ों की जानिब देखा तो वो मुझे अनोखे लगे। मैंने ऐसे पहाड़ पहले कभी नहीं देखे थे। आपने फरमाया, पहाड़ों में रहने वालों के पास चले जाओ, क्योंकि पहाड़ों में जिहाद जारी है। हम सब समझते हैं कि जिहाद का मतलब सिर्फ दुश्मनों से लड़ाई नहीं होता। इससे मुराद जिद्दोजहद या जाती कोशिश भी हो सकती है। मुझे उनसे ये कहना याद है, ठीक है, मगर हमारा जमाना आपके जमाने से मुख्तलिफ है। अगर मेरे जमाने में मुझे कुछ हो गया तो मेरी बीवी और बच्ची का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी बीवी और बच्ची का ख्याल रखूंगा। फिर जैसे मूवी का सीन बदल जाता है, हम अचानक पास वाली लकड़ी की इमारत के अंदर मौजूद थे। वो एक जनरल स्टोर जैसा था। काउंटर पर कैंडीज से भरे हुए शीशे के बड़े बड़े
बर्तन रखे थे और उन्होंने एक बड़े शीशे का बर्तन उठा लिया। वो तकरीबन इस साइज का था, कैंडीज से भरा हुआ, इस तरह की गोल कैंडीज से भरा हुआ, और उन्होंने उसे मेरे सीधे हाथ पर रख दिया। और फिर उन्होंने गोल गम बॉल्स से भरा हुआ एक बड़े शीशे का बर्तन उठा लिया और उसे मेरे दूसरे बाजू में देते हुए फरमाया, ये पहाड़ वालों के पास ले जाओ। ये ख्वाब था जिसे शायद मैंने 1999 में देखा था, लिहाजा मैंने मदीना आने का फैसला कर लिया। मुझे सऊदी अरब से जॉब की ऑफर हुई थी। मैंने फैसला किया और 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सऊदी अरब आ गया। तमाम काम बखैर और खूबी मुकम्मल हुए। इस बात को 26 साल हो गए। मैं आज भी मदीना में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ख्वाब के बारे में अहम बात यह है, एक दिन मैं अपनी बालकनी में खड़ा था और ओहद पहाड़ को देख रहा था। मैं उसे पहले भी कई बार देख चुका था, मगर पता नहीं क्यों दिन का वो वक्त, सूरज की पोजीशन, पहाड़ पर रोशनी का पड़ना, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट थी। और पहली बार मुझे एहसास हुआ, सुभान अल्लाह, ये तो वही पहाड़ है जो मैंने ख्वाब में देखा था। यानी कि पहाड़ वाले लोग यही हैं, मदीना के रहने वाले। यानी यही मेरा जिहाद, ये मेरी जिद्दोजहद है। अब ये ताल्लुक यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि मेरा दिल इस खित्ते से जुड़ा हुआ है। मेरी बेटी की उम्र 27 साल है। एक वक्त ऐसा आया था जब उसे कॉलेज जाना पड़ा, लिहाजा मैं अपनी जॉब छोड़ने के लिए तैयार था ताकि अपनी फैमिली के साथ वापस वेस्ट में जा सकूं और मेरी बेटी मगरिबी तालीम हासिल कर सके। मगर मेरी बीवी ने मुझे मेरा ख्वाब याद दिलाया कि मेरी असल जगह यही है, और वो खुद मेरी बेटी के साथ अमेरिका चली गई। अच्छा, मेरी बीवी फलस्तीनी है। वो मेरी बेटी की देखभाल के लिए अमेरिका जा रही थी, मगर हकीकत ये है कि वो दोनों ही अमरीकी तौर तरीकों की आदी होने की कोशिश कर रही थी, माहौल को समझना और मुआशरती उतार चढ़ाव को सीख रही थी। नई मेरी बेटी बीवी कॉलेज मतलब, की तालीम नई पा रही बीवी, थी और नई मेरी बीवी नहीं बीवी उसकी तालीम और दूसरे मामलात को संभालने में मदद दे रही थी। और एक दिन जब वो अमेरिका में थी तो एक चीज जो उसे बहुत मुश्किल लगती थी वो था मेरी बेटी के साथ रोजाना उबर में कॉलेज जाना और फिर उबर में वापस आना, और फिर दिन के इख्तिताम पर उबर उसे पिक करती और उन्हें वापस ले आती। उबर्स के जरिए होने वाले सफर हमेशा उसे फिक्र में मुब्तला रखते थे। एक औरत का किसी अजनबी आदमी के साथ कार में अकेले होना और इसी तरह की फिक्र। फिर एक दिन उसे एक ख्वाब आया जिसमें उसने देखा कि वो उबर कार में बैठने के लिए उबर कार की तरफ जा रही है। तो ड्राइवर कार से उतरा और उसने मेरी बीवी के लिए दरवाजा खोला, और वो ड्राइवर वो ड्राइवर जिसने उसके लिए दरवाजा खोला था वो मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। What? तो फिर दिन ढले या शायद फौरन ही, मुझे याद नहीं आ रहा, मगर मेरी बीवी ने मुझे फोन किया और कहने लगी, आपका ख्वाब पूरा हो गया है। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बीवी और बेटी की हिफाजत का वादा किया था। ये ख्वाब ही था जिसने उसे हौसला दिया कि वो सारे खौफ दूर करके अपने काम करती रही। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, कितनी खूबसूरत कहानी है। 2 अलग अलग ख्वाब और एक ख्वाब की तकमील दूसरे ख्वाब में होना, बहुत असर अंगेज वाक्य है। मैं आपसे एक इजाफी सवाल करना चाहता हूँ। फिर रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने नाम लिया। मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ। इंसानी जिस्म में सबसे हैरत अंगेज चीज कौन सी है? हम सोच आपकी सकते फील्ड थे वो की ये वजह से, बोलेंगे। जो आपको ये कहने पर मजबूर सोचा कर दे कोई कि ये होगा खुदा नहीं। मैं कोई नेगेटिव चीज दूसरे सोच रहा शाहकार था। की तरह। यानी इंसानी जिस्म में सबसे ज्यादा कौन सी चीज आपको हैरान करती है, खुसूसन आँख में? मुसलमान होने से पहले एक चीज जिसने मुझे रूहानी तलाश की तरफ माइल किया वो ये थी कि मैं ऐसे कुछ लोगों से मिला जिन्हें मौत के करीब का तजुर्बा हुआ था। मौत के करीब जाने वाले किसी शख्स के तजुर्बे में ये होता है कि वो अपने जिस्म से निकल जाता है और अपने जिस्म को ऊपर से देखता है, और फिर जैसे ही ऊपर उठता है तो ऊपर से पूरा मंजर देखता है। इंतहाई बेदार जहन के साथ लोगों की बातों को सुन सकता है और देख सकता है कि वो क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो लोग उससे काफी फासले पर हों। जैसे कि एक औरत जिसे मौत के करीब एक तजुर्बा पेश आया था। वो पैदल चल रही थी कि एक कार ने उसे टक्कर मार दी और उसे इतनी जोरदार टक्कर लगी कि उसका सीना फट गया, जिसमें से दिल और फेफड़े नजर आ रहे थे। पैरामेडिक्स ने मौके पर ही उसे मुर्दा करार दे दिया था, मगर वो बच गई। उसने बताया कि वो बादलों की ऊंचाई तक ऊपर चली गई थी, मगर उस वक्त इतनी दूर होने के बावजूद वो हर चीज को तफसील से देख सकती थी, हर बात सुन सकती थी कि क्या कहा जा रहा है और उसके जिस्म के साथ क्या किया जा रहा है। वो कई ब्लॉक्स दूर के लोगों को भी देख सकती थी जिन्होंने एक्सीडेंट देखा था।
اور ان کی باتیں سن سکتی تھی۔ اب ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میرے پاس اس کی کوئی سائنسی وضاحت نہیں، مگر میری اس پہلو میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس وقت لندن میں ایک ایسوسی ایشن تھی جس نے 2000 کے قریب ایسے موت کا سامنا کرنے والے اور جسم سے باہر نکلنے کے تجربات جمع کیے تھے۔ تو انہی باتوں میں سے ایک چیز جس نے مجھے روحانی تلاش پر لگایا یہ شعور تھا کہ ہمارے جسموں میں محض مادی وجود سے بڑھ کر بھی کچھ ہے، اور وہ بالکل صرف روح ہو سکتی ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ مادی اسے مطلب مانیں گے اور کچھ میٹیریلسٹک چیز سے نہیں، بھی بڑھ مگر کر کچھ ہے، شاید روح۔ میں یہی کہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کے سوال کا جواب دے دوں۔ ہمارے جسموں میں سب سے زیادہ معجزاتی، حیرت انگیز، خوبصورت چیز ہماری روح ہے، ہماری سول ہے، یا مجھے دوسرا نام دینے دیں، زندگی۔ یہ نہ صرف ہم میں چیتنا۔ موجود سب سے خوبصورت چیز اور ہمیں زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، بلکہ دراصل یہ ایتھیزم کی نفی بھی کرتی ہے، کیونکہ ایتھیزم بگ بینگ اور قدرتی انتخاب کے تحت ارتقاء کے عمل کے ذریعے یہ وضاحت کرتا ہے کہ، اور یہ بھی وہ جزوی بیان کر سکتے ہیں، مکمل طور پر نہیں، میں پھر کبھی اس پر بات کر سکتا ہوں، وہ جزوی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم کیسے وجود میں آئے، مگر ایک بات جس کا وہ جواب نہیں دے سکتے کہ زندگی کہاں سے آئی، چیتنا مطلب کسی چیز کا وجود، وہ ابتدائی خلیہ Consciousness۔ یا ابتدائی جاندار کیسے بنا جس سے ہر چیز ارتقاء پذیر ہوئی۔ اگر آپ کا اس تصور پر ایمان ہے تو اسے کس نے زندگی دی؟ اللہ ہمیں زندگی کے ذریعے چیلنج کرتا ہے۔ وہ نہ ماننے والوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے، ایک مردہ جسم کو لو، رائٹ، اور اسے دوبارہ زندہ کر دو، اس میں روح دوبارہ ڈال دو، اسے روح لوٹا کر زندہ کر دو۔ اور انسانوں نے کوشش بھی کی ہے، انہوں نے فرینکنسٹائن قسم کے تجربات کیے، مردہ جانوروں کو لے کر فرینکنسٹائن کے تحت ان کے اعضا جوڑنے کی کوشش کی، کسی کا مگر ماں وہ انہیں کھاتی زندہ ہے، نہ کر کسی اور سکے۔ کو بنا میں نے سنا ہے کہ روس میں، پتہ نہیں یہ سچ ہے یا نہیں، مگر میں نے سنا ہے کہ انہوں نے یہی کام انسانوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ آپ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہی بات کہ زندگی کہاں سے شروع ہوئی۔ واہ! جب انہوں نے نام لیا نا، میں سوچ رہا تھا ان کی وائف جو ہے ان کے خواب میں آیا ہوگا کہ ڈرائیور نے مطلب ایسے ہی دروازہ کھولا، پھر کڈنیپ کر لیا، کچھ برا آیا ہوگا کہ کل جو ہونے والا اس سے جو ہے اللہ ان کو بچا رہے ہو کہ نہ بیٹھے اوپر میں وہ کرے، لیکن جیسے انہوں نے بولا رسول اللہ سے، ارے باپ رے، میرے سام تینوں ایک دم سے ایسے ہو گئے ہیں وہ کیسے آ گئے مطلب ایک دم سے اس سمے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تینوں کے بھائی یہ کیا بول دیا ہے۔ انہوں نے بچی کو بچانے کے لیے ٹھیک ہے اللہ سے مانگا، اور پھر اس کے بعد اس راہ میں نکلے، وہی چلے گئے، لیکن انہوں نے اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان کی وائف نے کہی ہوگی یہ بات، یا تو تم اسلام چنو یا پھر ہم کو چنو، لیکن انہوں نے، وہی ہوتا ہے جب ستیہ دکھ جاتا ہے نا ایک بار، اس کے بعد پھر کچھ بھی جائے اس کی پرواہ نہیں ہوتی انسان کو، ہے کہ نہیں؟ انہوں نے اپنا کیونکہ پریوار چھوڑ دیا، وہ کہتے ہیں نا کہ ستیہ کے رستے پہ چلنا بہت مشکل ہے نا؟ سونا تو بہت آسان ہے کہ سوتے انسان چلو بھٹک رہا ہے اپنی ببل میں ہے، کھایا پیا سو گیا، ایسے جاگنا بہت مشکل ہے۔ جو جاگا ہوا انسان ہوتا ہے نا وہ مشکل، اس کی زندگی مشکل ہی ہوئے گی، ہے نا؟ جیسے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ ہے ٹھیک ہے، وہ یہ چن سکتے تھے کہ قبیلے کا سردار بنا دیتے، وہ سب لوگ بنا دیتے ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی کتنی مشکل آئی، اتنی جنگ ہوئی، اتنے وہ ہوئی، مشکلات آئی، پیسے کے بھی وہ تھے، سب لوگوں نے بول دیا تھا ہم کھانا بھی نہیں دیں گے، ہے نا؟ سٹارٹنگ میں اتنی دقتیں آئی تھی پوری زندگی میں بھی، لیکن انہوں نے بھی، جیسے انہوں نے کہا نا کہ جیسے کہ لوگ وہ لگاتے رہتے ہیں، بیویاں تھی، وہ کہہ رہے کہ اور بھی رکھ سکتے تھے، 100 بیوی بھی رکھ سکتے تھے، وہ بھی آفر کر رہے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ یہی ہوتا ہے، ستیہ کی راہ پہ چلنا بہت مشکل ہے نا، چھوڑنی پڑتی ہے چیزیں۔ مطلب کیسے ایک ڈاکٹر نے اس دھرم کو اپنایا، کیسے ان کے بچہ ہوتا ہے اور بچے میں جو آدھے حصے میں نیلا پڑ جاتا ہے، جان نہیں ہوتی ہے، تو وہ کتنے پریشان، کتنے تنگ تھے کہ ہاسپٹل کے کسی ایک کونے میں انہوں نے جا کے کہا کہ یا خدا ہے کوئی ایسی چیز جو میرے بچے کو بچا لے۔ مطلب ان کی یہ رودھالی آواز، ایک درد بھرا واقعہ خدا کے پاس پہنچ گیا، اور جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں میرا بچہ اتنا اچھا ہو گیا، اتنا اچھا ہو گیا، مطلب ان کو وشواس ہو گیا بھئی ہاں ہے کچھ۔ تو مطلب کیسے کتنی پریکشائیں ہوئی ہے ان کی، انہوں نے کیسے کیسے آگے بڑھے ہیں، انہوں نے دھرم اپنایا، دھرم اپنانے کی سوچی پہ دھرم اپنایا، کیسے ان کی بیوی بھی چھوڑ کے چلی گئی، جس بچے کے لیے انہوں نے دعا کی تھی وہ بچہ بھی بڑا ہو گیا، وہ بچہ بھی چلا گیا، مطلب کتنی ممتا کے ساتھ بھی کھلواڑ ہوئی ہے، اپنے بچوں بیوی بچوں کا بھی پیار نہیں ملا ہے۔
तो मतलब फिर भी वो सत्य की राह पे, मतलब अपने धर्म की राह पे रहे कि मैंने इस्लाम अपना लिया तो अपना लिया। उनके वालिदा ने भी उनको छोड़ दिया, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। मतलब मजा आ गया वीडियो को देख के कि इनके ऊपर क्या क्या गुजरी और क्या क्या इम्तिहान देने पड़े, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म को बिल्कुल नहीं छोड़ा। ये अपने धर्म पे चलते रहे, अपने सत्य पे रहे, और मदीना तक चले गए, मदीना में रहे। कितनी अच्छी बात है। ये तो बिल्कुल वहां तक ही चले गए जहाँ तक कोई पहुंच नहीं पाता है। तो इनकी वाइफ को कितना पछतावा होता होगा कि ये कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए और कितने ऊपर चले गए। तो काश मैं उनकी बात मान लेती और उनके साथ रहती, तो आज मैं भी उनके साथ ही होती, तो कितना अच्छा होता, पर ऐसा हुआ नहीं। तो इनके बच्चे भी इनकी वीडियो देखते होंगे, जैसे इनका पूरा परिवार वीडियो देखता होगा, पर इन्होंने अब अपना नया परिवार बना लिया है। तो वीडियो बहुत अच्छी थी, और ऐसी वीडियो और हो तो कमेंट करके बताना। तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय।